पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग नैन को लिंजी शाओ की तरफ से एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था कि उन सभी को इकट्ठा होना है ताकि वो मैप को मर्ज करके टोकन्स को ढूंढ सके। तो किंग नैन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है जहां मैप को मर्ज करने के बाद वो लोग टोकन का पीछा करते हुए बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ का टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि ये बैम्बू फॉरेस्ट आगे बढ़ने नहीं देता स्टूडेंट को, उन्हें इल्यूजन दिखाता है और एक सीनियर जो की शू के नाम के थे वो उन्हें मॉनिटर करने वाले थे और 100 स्टेप कंप्लीट करने के बाद वो अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड देते हैं जिसकी लालच में स्टूडेंट तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स की चीखें उस बैम्बू फॉरेस्ट में गूंज रही थी जैसे कि उन्होंने भूत देख लिया। बाहर से ये सब देखने वाले स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट इतनी बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसके माइंड में इतना ज्यादा हैवी प्रेशर पड़ता है कि वो गिरते पड़ते नीचे पहुंच जाता है जहाँ उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। सीनियर शो कियानो से ठीक करने की कोशिश करते हैं पर वो भी उसे होश में नहीं ला पा रहे थे। तो वो बाकी स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स अच्छी नहीं हुई तो तुम लोगों का हाल भी ऐसा ही हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी पावर को पहचानो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो, जिसके लिए तुम्हें पहले से ही प्लान बनाना होगा। पर अगर तुम्हारी मार्शल आर्ट वीक हुई और तुम इस लड़के की तरह पहचान ना पाओ कि तुम्हें आगे कितनी दूर तक बढ़ना है तो फिर तुम्हारा हशर भी यही होने वाला है। वैसे तो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है लेकिन हर 100 स्टेप को क्रॉस करने के बाद मैं तुम्हें 100 श्वान टैन पिल देने वाला हूँ और अगर तुमने 200 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए तो तुम्हें 10,000 बॉडी टेम्परिंग पिल्स मिलेंगी। ये सुनने के बाद तो स्टूडेंट्स के मन में जो डर था वो मिट जाता है क्योंकि अब वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लिन और गोंग यांग भी आगे बढ़ गए थे क्योंकि उन्हें भी वो पिल चाहिए था, पर थोड़ी दूर जाने के बाद हमें उनकी भी चीखें सुनाई देती हैं और अब टशन मारते हुए युन हे और द्वान वो आगे आ जाते हैं जिसमें से युन हे अपना पंखा हिलाते हुए हमारे किंग नैन से कहता है कि किंग नैन अपने कुत्तों जैसी मोटी मोटी आंखें और कान खोल कर सुनो। उसके ऐसा बोलने पर हमारा किंग नैन ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि उसने सच में अपनी आंखें और कान खोल कर ये बातें सुनी है। जहाँ युन हे कहता है कि देख लेना कि हम जैसे जीनियस कितने आगे तक जाते हैं जहाँ के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। पर फिर किंग नैन की हरकत देखने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो बहस ना करते हुए आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। जहाँ काफी पावरफुल होने की वजह से ये दोनों 100 स्टेप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं पलक झपकते ही। बच्चे तो उनका स्पीड देख रहे थे और वो देखकर वो कहते हैं कि जीनियस है तो इतनी जल्दी पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों 200 स्टेप भी काफी इजीली कंप्लीट कर लेते हैं बिना किसी माइंड इल्यूजन में ट्रैप हुए। ये देखकर बच्चों में भी जोश भरा था। पर वहीं दूसरी तरफ जब ये दोनों जीनियस मिलकर 300 स्टेप कंप्लीट करते हैं तब बच्चों की हालत देखने वाली होती है क्योंकि अब तक उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो 300 स्टेप्स को कंप्लीट कर पाया हो। पलक झपकते ही वो लोग 400 स्टेप को भी कंप्लीट कर लेते हैं जिसे देखने के बाद बच्चे कह रहे थे कि 5 एक्सपर्ट में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है जीनियस तो होंगे। पर फिर 400 स्टेप कंप्लीट करने के तुरंत बाद दुआन वू की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो तो वापस चला जाता है। वहीं युनहे के लिए भी आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और अपने कदम को बढ़ाए जा रहा था। उसके माइंड इल्यूजन में ये आ रहा था जैसे कि उसे किसी ने चेन से ट्रैप कर दिया। वो अब तक 450 स्टेप्स को कंप्लीट कर चुका था जिसे देखकर बाहर मौजूद भी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। वहीं युनहे अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस ट्रैप को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और अब वो अपने मार्शल स्पिरिट उस स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था लेकिन फिर भी 499 स्टेप कंप्लीट करने के बाद वो तेजी से पीछे की तरफ गिरने लगता है। उसे पूरे 500 स्टेप्स कंप्लीट करने थे लेकिन नहीं कर पाया था तो वो अब भी काफी ज्यादा चौड़ में नजर आता है। बच्चे तो अब भी उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो एटलीस्ट 499 स्टेप कंप्लीट तो कर पाया। काफी बच्चे तो 200 स्टेप पर ही थक गए। वहीं ये सारी चीजें देखने के बाद लिन जीशियाओ ऐसे स्माइल करना था जैसे कि ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। पर हमारे किंग नैन और उसकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं सीनियर शू कैन उनके पास आकर उन्हें 400 श्वान टैन पिल्स पकड़ा देते हैं जिसे लेने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ युनहे वापस जाने से पहले हमारे शाओ लैंग से कह रहा था कि वैसे तो तुम लोगों ने देख लिया होगा कि हीरो कौन है तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर तुम किंग नैन को अपना हीरो समझते हो तो उसकी टीम को छोड़कर वापस आ सकते हो। पर ये बातें सुनने के बाद तो हमारे शाओ लैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो कहता है कि ज्यादा घमंडी बनने की भी जरूरत नहीं है। वही हुआंग तो काफी स्पीड में उसके पास आकर कह रहा था कि तुम तो 500 स्टेप्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए फिर भी खुद पर इतना ज्यादा प्राउड कर रहे हो कि खुद को हीरो बुला रहे हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शो क्या होता है। ये बोलने के बाद वो उसकी पीठ थपथपाते हुए निकल जाता है। ये सब देखकर लिंजी शाओ को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था पर फिर भी वो हुआंग की बात पर रिएक्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बैम्बू फॉरेस्ट में कल्टीवेशन का कोई काम है? ये कंपटीशन असल में हार्ट ऑफ मार्शल आर्ट है। तो हुआंग उसकी बात पे कहता है कि लिन तो फिर देख लेते हैं कंपटीशन करके कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें आपस में कम्पिटिट करता हुआ देखकर शू क्यान आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि दो हीरोज में से कौन जीता है। वैसे अगर तुम दोनों कंपटीशन करने वाले हो तो क्यों ना मैं जीतने वाले को एक खास रिवॉर्ड दूं। मैं 10,000 श्वान टैन पिल देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो बच्चे हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ज्यादा है। वही हुआंग और लिंजी शाओ एक दूसरे को देखकर टशन वाली
वाली स्माइल देते हैं। दूसरी तरफ लिन और गोंग यांग आपस में बेट लगाने लगते हैं कि कौन जीतेगा। जहां लिन हमारे हुआंग के सपोर्ट में था, वहीं दूसरी तरफ गोंग यांग अपने सीनियर ब्रदर लिन जीशाओ का सपोर्टर था। यहाँ जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है, वो दोनों तेजी से फ्लाई करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पलक झपकते ही वो 300 स्टेप्स को कंप्लीट कर चुके थे। बच्चे तो उनकी स्पीड को देख भी नहीं पाते और वो काफी इजीली 400 स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं और देखते ही देखते 600 स्टेप्स को भी। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उन्होंने अभी तक जमीन में पाँव नहीं रखा। जैसे ही दोनों के 700 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, वो दोनों ही रुक गए थे। ये देखने के बाद शाओ लिंग एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या ये लोग अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, पर किंग नैन उसे मना करते हुए कहता है कि इन दोनों ने अभी तक अपनी मार्शल सोल स्पिरिट को रिलीज नहीं किया। किंग नैन के ऐसा बोलते ही सबसे पहले हुआंग अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसके बाद लिन जीशाओ, वो दोनों ही अपने मार्शल सोल स्पिरिट का यूज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। उनके लिए एक एक स्टेप काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन वो एक दूसरे को हराने की होड़ में हार मानने को तैयार नहीं होते। हुआंग अपने 800 स्टेप कंप्लीट करने से पहले ही एक प्रेशर की वजह से काफी दूर बैम्बूज के बीच में जाकर गिरता है। वहीं लिन जीशाओ अभी भी काफी अच्छे से खड़ा था। ये देखने के बाद तो हमारा किंग नैन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन जीशाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने मार्शल स्पिरिट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने 900 स्टेप्स को कंप्लीट कर चुका था और वो हुआंग से कहता है कि देखो मैं जीत चुका। उसकी ये बात सुनने के बाद हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अब तक शाम होने वाली थी और हमारा लिन जीशाओ जीतने की वजह से 10,000 श्वान ट्वानपिल का ओनर बन जाता है, जिसे लेने के बाद वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और अब तक 900 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद वो फर्स्ट पोजीशन पे था, इस वजह से उसे और ज्यादा खुशी मिलती है। वो पिल लेने के बाद सीनियर को थैंक यू बोल रहा था। इसके बाद वो अपने मन में सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसके मैप को इकट्ठा करने वाली बात वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि उसे इतनी सारी पिल्स मिल गई है जो कि उसकी कल्टीवेशन को डेफिनेटली इम्प्रूव कर देगी और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो हमारे किंग नैन को आराम से हरा सकता है। अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, तो इस वजह से शू ज्ञान सभी बच्चों से कहता है कि मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए ये डिक्लेयर कर देता हूँ कि हमारा लिन जीशाओ इस कंपटीशन का विनर है और उसे अब तक की सबसे हाईएस्ट प्राइज भी मिल चुकी है। ये सुनने के बाद किंग नैन अपने मन में सोच रहा था कि लिन जीशाओ के पास 10 टोकन्स मौजूद है और अब तो वो इस कंपटीशन में भी अब तक फर्स्ट रैंक कर रहा है। तो अगर इसे पूरी कंपटीशन में जीतना है तो उसे लिन जीशाओ से आगे निकालना होगा और इस कंपटीशन को जीतना होगा ताकि उसे 20 टोकन्स मिले और वो इस कंपटीशन को जीत जाए। दूसरी तरफ शाओ लिंग को दिखाया जाता है जो कि सीनियर के आगे आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर अभी तक हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप कैसे लिन जीशाओ को अपना विनर अनाउंस कर सकते हैं। शाओ लिंग की बात सुनने के बाद सीनियर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लिन जीशाओ को हरा सकते हो। ये सुनने के बाद तो गोंग यांग कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ा मुंह खोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूनहे का कहना था कि लगता है ये अपने साइज से बड़े इंसान से पंगा लेने की सोच रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ब्रदर लिन को हराना तो दूर की बात है, तुम 400 स्टेप भी कंप्लीट कर लो तो भी बहुत बड़ी बात होगी। वहीं इन सारी बातों पे तो द्वान वो कुछ कहता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि उसका मौन व्रत चल रहा है। दूसरा वाला स्टूडेंट जिसने सबसे पहले ये कंपटीशन स्टार्ट किया था, वो कहता है कि अब काफी ज्यादा लेट हो रहा है तो हमारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं शाओ लिंग अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुमने कभी सुना नहीं है कि कंपटीशन को जीतने वाला सबसे बेस्ट सबसे लास्ट में निकल कर आता है। उसकी बातें सुनने के बाद सीनियर को भी लग रहा था कि ये बच्चा अभी तक अपनी पावर को पहचान नहीं पाया, तो वो शाओ लिंग से कहता है कि जल्दी इस कंपटीशन को कंप्लीट करो, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे में से किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो सीनियर की बात सुनने के बाद शाओ लिंग फटाफट से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ वो शुरुआत तो काफी जोश जोश में करता है लेकिन खत्म नहीं कर पाता, जल्दी वापस आ जाता है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद तो यहाँ पर लिन जीशाओ हंसते हुए कह रहा था कि हाँ सबसे बेस्ट, इतनी जल्दी कंपटीशन कंप्लीट करके वापस आ गए। ये बात सुनने के बाद शाओ लिंग काफी ज्यादा एम्बेरस हो चुका था। वहीं किंग नैन उसके पास आते हुए कह रहा था कि मुझे आगे जाने दो। उसके आगे बढ़ते ही ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे